नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, दिल्ली में चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में तीनों ही प्रमुख पॉलिटिकल पार्टियां जनता के बीच अपने वायदों को लेकर के हाजिर हैं। बीजेपी की तरफ से आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा पार्टी का संकल्प पत्र पार्ट 1 जारी किया गया। जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए हर महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। इस संकल्प पत्र में कुछ झलक आम आदमी पार्टी के वायदों की तो कुछ झलक कांग्रेस पार्टी के वायदों की, लेकिन उन वायदों से कुछ और बेहतर जनता के बीच रखने की कोशिश की गई। मसलन आम आदमी पार्टी, जिसने सबसे पहले दिल्ली में महिलाओं को 2100 रुपए देने का ऐलान किया था अगर वो सत्ता में फिर चुनकर आते हैं तो, इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने 2500 रुपए और भारतीय जनता पार्टी के भी इस संकल्प पत्र में महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाने की बात कही गई है। अगर इस संकल्प पत्र पर गौर फरमाए तो ये महिलाओं को लेकर के खासतौर पर तैयार किया गया संकल्प पत्र है। पार्ट 1 ये है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि पार्ट 1 में ज्यादा ख्याल महिला वोटर्स का रखा गया है, क्योंकि महिलाओं के लिए जहां 2500 रुपए हर माह दिए जाने का प्रावधान इसके तहत किया गया है, वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपए की आर्थिक मदद, एक किट जो खास करके गर्भवती महिलाओं के लिए होगा उसका जिक्र किया गया है। साथ ही साथ देखिए, गैस सिलेंडर के दाम जो आसमान छू रहे हैं, ऐसे में गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए और साथ ही साथ 500 रुपए की सब्सिडी का जिक्र और साथ ही साथ होली और दिवाली जैसे मौके पर मुफ्त सिलेंडर का भी प्रावधान। तो हुई ना महिलाओं के फायदे की बात। उसी तरीके से एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपए का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में, हर एक समय में, होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा सर्वांगीण विकास हर वर्ग का हो, खास करके गरीब वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में लाकर किस तरह से जोड़ा जा सके, उनकी जिंदगी कैसे बेहतर की जा सके, इसका भी जिक्र इस संकल्प पत्र में देखने को मिलता है। अटल कैंटीन के तहत 5 रुपए में झुग्गी वासियों के लिए भोजन का प्रावधान, उसका भी जिक्र इस संकल्प पत्र में देखने को मिला। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजधानी दिल्ली के वृद्धजनों की, जिनको लेकर के आम आदमी पार्टी के शासनकाल में जरूर एक आर्थिक मदद की बात कही गई थी, लेकिन फिर वो नहीं मिल पाया, उस पर रोक लग गई। इस तरह की तमाम बातों का जिक्र जेपी नड्डा करते दिखाई दिए और बुजुर्गों के लिए 3000 रुपए तक की आर्थिक मदद की बात कही गई। अगर आयुष्मान भारत की योजना का जिक्र किया जाए तो जो दिल्ली में अब तक लागू नहीं हो पाया, इस ओर भी ध्यानाकर्षण करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि क्योंकि दिल्ली में वर्तमान सरकार को जनता के हितों से कोई मतलब नहीं था, लिहाजा उन्होंने इस योजना को दिल्ली में लागू होने नहीं दिया। लेकिन अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिल्ली के जनवासियों को मिलेगा, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज आप मुफ्त करा सकेंगे। उसी तरीके से हम अगर संकल्पों की बात करें तो हमने गरीब कल्याण, सुशासन, गुड गवर्नेंस, विकास, डेवलपमेंट, महिला सम्मान, युवाओं की मेन स्ट्रीमिंग, किसानों की मेन स्ट्रीमिंग, मजदूर वर्ग को मुख्य धारा में लाना, ये सबको अपना ऑब्जेक्टिव बनाकर आज हमें खुशी होती है कि हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू नीति आयोग आज 25 करोड़ लोग बीपीएल की रेखा से ऊपर आ चुके हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ चुके हैं, गरीबी की रेखा से। और इसीलिए मैं यहाँ जब आपसे जन कल्याण विषयों पर चर्चा करूंगा, उसके पहले एक बात आपको जरूर बताना चाहता हूं कि जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी। इसके अलावा भी बहुत सारे वायदे किए गए जिसमें दिल्ली के सर्वांगीण विकास का जिक्र किया गया, लेकिन हर बार आम आदमी पार्टी के साथ अपने वायदों की तुलना की गई और ये कहा गया कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी, जो आम आदमी पार्टी के केस में नहीं है। 2014 और 2019 में आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वायदे किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। पंजाब की महिलाओं के साथ जो वायदा किया गया था वो वायदे आज तक पूरे नहीं हुए। ऐसे में आम आदमी पार्टी के वायदों के झांसे में ना आए और मोदी की गारंटी पर भरोसा करें, क्योंकि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी है। अब अगर बीजेपी के इस घोषणा पत्र, जिसे संकल्प पत्र नाम दिया जाता है, उसके प्रावधानों पर गौर फरमाएं तो कांग्रेस पार्टी जहां कुछ विषयों पर बीजेपी से थोड़ी आगे है, मतलब जनता को रिझाने की उनकी तरफ से ज्यादा कोशिश की गई है। मसलन उन्होंने युवाओं को लेकर के 8,500 रुपए जो एक आर्थिक मदद की बात कही है, वो अभी संकल्प पत्र पार्ट 1 में तो दिखा नहीं। मुमकिन है कि क्योंकि अभी पार्ट 1 है, आगे भी उसके कुछ पार्ट्स आएंगे, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन आज इस संकल्प पत्र को जारी करते समय जेपी नड्डा ने कुछ चीजें स्पष्ट कही। आम आदमी पार्टी की सरकार के दरमियान जो लोगों के फायदे की योजनाएं चलाई जा रही हैं उसे रोका नहीं जाएगा। कि जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी। बस उन योजनाओं के अंतर्गत जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसे खत्म करने की कोशिश की जाएगी, यानी जनता को लाभ मिलता रहेगा। तो इसी तरीके से एनडीएमसी और कैंट इलाके के तहत जो रीजन्स आते हैं वहां पर भी इन योजनाओं को पूरा लाभ मिलेगा, इसका जिक्र भी उन्होंने किया। तो आपको किसका संकल्प पत्र, किसकी गारंटी या किसका वायदा ज्यादा यकीन करने लायक लगता है? कौन अपने वायदों से आपको ज्यादा रिझा रहा है? इसके लिए आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। लेकिन इतना तो तय है कि क्योंकि आधी आबादी निर्णायक भूमिका निभा सकती है दिल्ली में, ऐसे में तीनों ही पार्टीज ने इस आधी आबादी को रिझाने के लिए हर महीने 2,500 रुपए का जो आर्थिक मदद का ऐलान किया है। उसको नाम कुछ भी दे दे, कोई महिला सम्मान कह ले, कोई लाडली दीदी, लाडली बहना जैसी योजना से मिलती जुलती योजना कह ले, या महिला सम्मान के लिहाज से महिला समृद्धि योजना कह ले। आम आदमी पार्टी 2100, कांग्रेस और बीजेपी 2500। इसके अलावा बीजेपी ने गर्भवती महिलाओं के लिए जो 21,000 रुपए की आर्थिक मदद का और साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष किट का, हेल्थ किट जिसे कहा जा रहा है, पोषण किट जिसे कहा जा रहा है, क्या ये तमाम वायदे गेम चेंजर साबित होंगे दिल्ली के बुजुर्गों के लिए भी? क्योंकि बीजेपी के इस वायदे में बहुत कुछ है। क्या ये गेम चेंजर साबित होगा या झुग्गी झोपड़ी वासियों के लिए 5 रुपए में अच्छा खाना, इसके लिए कैंटीन की बात करना? और सबसे बड़ी बात यह कि ज्यादातर वायदों के लिए कहा गया है कि जो पहली हमारी कैबिनेट होगी, खास करके महिलाओं के संदर्भ में किए गए वायदों के बारे में, पहली कैबिनेट में ही उसका अप्रूवल होगा। ये आपको भरोसा दिलाता है कि आपका यहां से आगे विकास अमुक पार्टी करने वाली है। तीनों ही पार्टियां अपने अपने वायदों को लेकर आपके बीच हैं। मसलन आम आदमी पार्टी ने जब फ्री बिजली पानी जैसी योजनाओं का जिक्र किया तो कांग्रेस पार्टी भी फ्री बिजली और पानी को लेकर के आई, और कांग्रेस पार्टी ने उससे कुछ यूनिट और एक्स्ट्रा 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही। महिलाओं के लिए 2,500 रुपए, युवाओं के लिए 8,500 रुपए, अप्रेंटिसशिप और भी इस तरह के लोक लुभावन वायदे। अब बीजेपी के इस संकल्प पत्र में जो संकल्प लिया गया है उसके साथ एक नाम जोड़ा जा रहा है, मोदी की गारंटी। आपको किसकी गारंटी पर ज्यादा भरोसा है? आपके कमेंट्स का इंतजार है।